एपिसोड 6 की शुरुआत में बिली और उसकी गैंग भागकर जंगल में आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने देखा कि वहां पर सोल्जर बॉय ने एक काफी बड़ा धमाका करवाया था और वहां पर जाने पर उन्हें पता चला कि होमलैंडर वहां पर तड़प रहा था और वो काफी ज्यादा दर्द में था। और फिर उसने अपनी आंखों में से लेजर बाहर छोड़कर अपने शरीर के अंदर के दर्द को पूरा बाहर निकालना ट्राई किया। तब बिली और उसकी गैंग ये देख रही थी। फिर कहानी 2 दिनों के पहले की देखने मिली, जिसमें हमें द लेजेंड चैट नजर आया, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात हो रही थी। और वो अपने वॉशरूम में अच्छे से तैयार हुआ और माल भी फूका और वो ऐसे ही शानदार तरीके से तैयार होकर बाहर आया, जिसमें वो थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न बेचा करता था और वहां पर बच्चों को वो परेशान भी करता था। तब उसके बॉस ने उसे बाकी काम को पूरा करने के लिए कहा। तब चैट बाकी काम को पूरा कर रहा था और वो हमेशा किसी ना किसी लड़कियों को पेला करता था। इस बारे में हर एक सीन में 2 बार याद दिलाता था, लेकिन उसके बॉस को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। और वहां पर चैट ने देखा कि उससे मिलने के लिए एमएम आया था। तब चैट चौंक गया और वो पॉपकॉर्न ऑफर कर रहा था। तब एमएम कहता है कि तुम्हें ढूंढने में काफी टाइम लगा। तब चैट कहता है कि मैं वॉक से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और वॉक से बचने का सबसे बेस्ट जगह वॉक थिएटर ही है। तब एमएम कहता है कि हमें खास बात करनी है। और फिर हमें थिएटर में फायर क्रैकर की एड देखने मिली, जिसमें वो थिएटर में मूवीज को एंजॉय करने के लिए आती थी और खास पॉपकॉर्न भी खाकर मूवीज को बेहतरीन तरीके से देखती थी। और उसी एड को एमएम और चैट देख रहे थे। तब एमएम ने चैट को बॉम्ब साइट के बारे में पूछा, जिसका नाम मैसन था। तब चैट कहता है कि वो तो सालों से गायब है और उसे हम ढूंढ नहीं सकते और वो काफी खतरनाक है। तब एमएम कहता है कि अगर उसे होमलैंडर ने ढूंढ लिया तो उसे V1 मिल जाएगा। तब चैट कहता है कि V1 हमने सालों पहले बर्बाद कर दिया था और अगर अभी भी वो है तो किस गधे ने होमलैंडर को इस बारे में बताया। तब एमएम कहता है कि वही तो खतरा है, अब होमलैंडर कभी भी दुनिया को तबाह कर सकता है। तब चैट कहता है कि 1 साल पहले सभी चीजें काफी बेस्ट थी, जिसमें मेरे पास काफी सारे पैसे थे, लेकिन फिर होमलैंडर ने मुझे बर्बाद कर दिया और अब मैं यहाँ पर कंगाल होकर पॉपकॉर्न बेच रहा हूँ। तब एमएम कहता है कि मुझे बॉम्ब साइट के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तब चैट कहता है कि तुम बिली की तरफ बात कर रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैसन को तुम्हें ही संभालना होगा। दूसरी तरफ होमलैंडर और सेज एक सूप पर उनका बनाया हुआ डुप्लीकेट V1 ट्राई कर रहे थे। तब दोनों खुश थे क्योंकि वो काम कर सकता था, लेकिन वहीं पर उस दूसरे सूप के पिछवाड़े में से खून निकलने लगा। तब ये चीज वहां पर डीप ने भी आकर देखी और वो फायर क्रैकर को उसके रेडियो शो के लिए ढूंढ रहा था। तब होमलैंडर कहता है कि अब वो यहाँ से चली गई है। तब डीप समझ गया कि वो मर चुकी है। तब होमलैंडर कहता है कि उसे मेरे पर भरोसा नहीं था। तब डीप हमेशा की तरह होमलैंडर की फिर से चाटने लगा। तब सेज ने डीप को बताया कि अफ्रीका में उनकी नई ऑयल पाइपलाइंस को लोगों ने गलत बताकर उनके खिलाफ मोर्चा करना शुरू किया है क्योंकि उससे मछलियों को खतरा है, तो तुम्हें उसे संभालना होगा। तब डीप कहता है कि हाँ, मैं उन सभी लोगों को मार देता हूँ। तब सेज कहती है कि नहीं, हम होमलैंडर को दुनिया का भगवान बताने वाले हैं और ये सऊदी के लोगों को पसंद नहीं आएगा। तब हमारी बनाई हुई ऑयल की लाइन्स हमारे काफी काम आ सकती है, तो तुम्हें जाकर न्यूज में सबको बताना होगा कि मछलियों को तेल से कोई खतरा नहीं है, जिससे वो लोग अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। तब डीप कहता है कि उन मछलियों को पाइपलाइन से खतरा होगा क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद है। तब सेज पूछती है कि तुम होमलैंडर की तरफ हो कि मछलियों की तरफ। तब वहां पर होमलैंडर डीप को देख रहा था। तब डीप मान गया और वो वहां से निकला। तब सेज कहती है कि मैं V1 का डुप्लीकेट अब नहीं बना पा रही हूँ। तब होमलैंडर कहता है कि फ्रेडरिक वॉक तुमसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता और फिर वो वहां से निकला, लेकिन असल में सेज जानबूझकर V1 बना नहीं रही थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ न्यूज में होमलैंडर को नया भगवान बनाने की तैयारी चल रही थी और वो 1 दिन के बाद चर्च में एक खास स्पीच देने वाला था। तब ये न्यूज बिली और उसकी पूरी गैंग ने देखी और यूजी को अब चर्च में जाकर वायरस को छोड़ना था जो कि फ्रेंची ने बना लिया था। तब यूजी डरा हुआ था, लेकिन बिली कहता है कि हमें V1 नहीं मिला, ये हमारी गलती नहीं है और वायरस रेडी है तो हमें होमलैंडर को मार देना होगा। तब एनी कहती है कि मुझे चर्च में घुसने के खुफिया रास्ते पता है। तब बिली ने यूजी को वायरस को स्टेज के पास कहीं पर छुपाने के लिए कहा, जिससे होमलैंडर स्पीच देने आए तब वो उसे मार सके। तब यूजी ने V1 ढूंढने के लिए और थोड़ा टाइम मांगा। तब बिली कहता है कि अगर होमलैंडर को V1 मिल गया तो हमारे लग सकते हैं। तब वहां पर चैट और एमएम आ गए और बिली और चैट एक दूसरे की खींचने लगे। तब चैट ने एनी के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया। तब यूजी ने बॉम्ब साइट के बारे में पूछा। तब चैट कहता है कि उसे हमें नहीं मिलना है तो हम उसे ढूंढ नहीं सकते, लेकिन उसकी पार्टनर गोल्डी हमारे काम आ सकती है, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी मजे किए थे, तो उसे बचाने के लिए बॉम्ब साइट जरूर आएगा और वो वॉक विलेज में मिलेगी जहां पर वॉक के सभी बुड्ढे सूप्स को रखा जाता है। तब एमएम कहता है कि वहां पर काफी सिक्योरिटी भी हो सकती है। तब वहां पर सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए
मान गए। तब बिली ने यूजी और एनी को चर्च में वायरस के बॉक्स को रखने का काम दिया। तब दोनों मान गए और वो लोग वहां से निकल रहे थे। तब फ्रेंची ने यूजी को वादा किया कि वो एनी और किमिको को बचाने के लिए V1 ढूंढ लेंगे और फिर वो यूजी को वायरस देकर वहां से निकले। तब तक सेज और एशली झगड़ रहे थे क्योंकि एशली सेज पर नाराज थी क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि दूसरी एशली को होमलैंडर और सोल्जर बॉय का दिमाग पड़ना चाहिए। तब सेज कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ बचाव भी लूंगी। तब एशली कहती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे सामने दुनिया खत्म होगी तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तब सेज पूछती है कि तुम एक चीज बताओ, तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं। तब एशली ने मना कर दिया। तब सेज ने एशली को पकड़कर वहीं पर बेहोश कर दिया और फिर उसके सामने दूसरी एशली आ गई और उसने पूछा कि तुमने ये क्यों किया। तब सेज कहती है कि हम अब साथ में काम कर सकते हैं और होमलैंडर किसी भी हालत में अमर नहीं होना चाहिए और तुम्हें अब मेरी मदद सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़ने में करनी होगी। तब दूसरी एशली मान गई। तब वहां पर गार्ड्स को बाहर से गड़बड़ लगी। तब एशली कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और अंदर मत आना। फिर वहां से वो सेज के साथ आगे का पूरा प्लान तैयार करने में लग गई। तब तक हमें टीवी शो देखने मिला जिसमें दो सूप्स बात कर रहे थे और वो सभी सूप्स असल में वॉग विलेज नाम की सेंटर में रहते थे। तब वहां पर चैट और किमिको आए और चैट ने कहा कि वो यहाँ पर ज्यादातर सबकी ले चुका है। फिर वो दोनों आकर गोल्डी से मिले जो कि एक चाइनीज सूप थी। तब वहां पर चैट को देखकर वो चौंक गई और गोल्डी ने चैट को मारने की धमकी दी। तब वहां पर किमिको गोल्डी को बताने लगी कि वो उसकी काफी बड़ी फैन है। तब वहां पर चैट और गोल्डी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। तब किमिको ने बताया कि उसे बॉम्ब साइट से बात करनी है। तब चैट ने उन लोगों को जाने के लिए कहा और वो भड़की हुई थी। तब चैट कहता है कि तुम दोनों का तो काफी अच्छा रोमांस चल रहा था और उसका हमें नंबर तो दे दो। तब गोल्डी कहती है कि मैंने उससे सालों से बात नहीं की है। और तब वहां की गार्ड फायर गर्ल आ गई और उसने दोनों को वहां से जाने के लिए कहा। तब दोनों नीचे आ गए और वहां पर बिली कहता है कि तुम उन बुड्ढों से डर कर आ गए। तब किमिको कहती है कि वो सब बुड्ढे हैं लेकिन वो सूप्स भी है और उनके पास पावर्स है और साथ ही में बुड्ढों को नहीं मार सकती। तब बिली कहता है कि वो लोग बुड्ढे हैं लेकिन इंसान नहीं है। और तब वहां पर एमएम ने गोल्डी को रात को किडनैप करने का प्लान बनाया। तब चैट को ये सही नहीं लगा क्योंकि गोल्डी को कुछ हुआ तो बॉम्ब साइट उन्हें मार सकता था। तब वहां पर बिली को ये सही लगा और वो वैसे भी सभी सूप्स को अब खत्म करने वाला था। तब ये सुनकर चैट कंफ्यूज था। तब एमएम कहता है कि तुम ये समझ नहीं सकते जिसमें हम लोग दुनिया को बचाने वाले हैं। तब चैट कहता है कि एमएम तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे और वो वहां से निकल गया। तब तक डीप ने ऑनलाइन आकर सबको बताया कि वॉग ने अलास्का में नई ऑयल की पाइपलाइंस डाली है जिससे अमेरिका को ऑयल्स मिलता रहेगा और देश तरक्की करेगा। साथ ही उसने पानी के डीप में जाके मछलियों से बात की है और उन्हें भी अब पाइपलाइन से कोई भी खतरा नहीं है। तब ये न्यूज नोयर ने देखी जिसमें नोयर डीप से काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि डीप ने उसके डायरेक्टर को मार दिया था। दूसरी तरफ यूजी हल्का हो रहा था और फिर उसके वापस आने पर वो एनी के साथ निकलना चाहता था। तब एनी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर वो दोनों वहां पर बादलों को देखकर हॉट हॉर्नी जानवरों को याद करने लगे। तब एनी को अब यूजी के साथ मजा आ रहा था जिसमें वो दोनों आगे जो भी होगा उसके लिए साथ में तैयार थे और यूजी को भरोसा था कि एनी को कुछ नहीं होगा। तब एनी कहती है कि तुम कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते। तब यूजी बताने लगा कि उसके पिता उसके परेशान होने पर कहते थे कि तुम्हें हमेशा हिम्मत से अपनी परेशानियों का सामना करना होगा और मैं पूरा टाइम हॉस्टल में रहता था। तब वहां पर सभी लड़कों के साथ मैं भी भड़का हुआ रहता था लेकिन डैड की बात में समझ गया कि उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और ये मुझे आज भी याद है। तब एनी कहती है कि तुम अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और फिर वो दोनों वहां पर खुश हुए। तब तक सोल्जर बॉय नाराज था क्योंकि उसे चर्च में होमलैंडर के साथ नहीं जाना था लेकिन सेज ने उसे जाने के लिए कहा था क्योंकि फायर क्रैकर के मरने पर उन्हें स्पीच देनी थी। सेज ने पूछा कि क्या तुम अभी भी V1 ढूंढने में बिजी हो। तब सोल्जर बॉय कहता है कि नहीं, वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। तब सेज ने उसे चर्च में जाने के लिए कहा। तब सोल्जर बॉय इस बारे में सोचेगा ये बताकर वहां से निकला। तब एशली ने उसकी बातें सुन ली थी और वो कहती है कि उसका दिमाग पढ़कर मेरा तो मुंह निकल गया और उसे पता है कि बॉम्ब साइट के पास V1 है और होमलैंडर और सोल्जर बॉय दोनों उसे साथ में ढूंढ रहे हैं। सत्य सोल्जर बॉय को बॉम्ब साइट से काफी नफरत है और सोल्जर बॉय होमलैंडर को अब अपना बेटा मानकर उस पर प्राउड करने लगा है तो वो उसे और ताकतवर बनाने के लिए V1 दे सकता है। तब सेज कहती है कि मुझे इस चीज का अंदाजा था और अब मैं फाइनल स्टेज को शुरू कर दूंगी। फिर उसने क्वीन मेव की पेंटिंग देखी और वो उसे लेकर वहां से निकली और वो कहती है कि मैं अब यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी। तब एशली ये सुनकर कंफ्यूज थी कि अब उसका क्या होगा। रात होने पर हमें टीवी शो में बॉम्ब साइट देखने मिला जिसमें वो वजन घटाने की दवाइयों को प्रमोट कर रहा था। तब तक केमिको के साथ सभी लोग गोल्डी के पास आए और उन्होंने उसे बेहोश करने का ट्राई किया लेकिन वहां पर गोल्डी उठी और उसने अपने आसपास शील्ड बना ली जो कि उसकी पावर थी। लेकिन तब तक एमएम ने उसकी दवाइयों में बेहोशी की दवाई मिला दी थी जिसके चलते गोल्डी वहीं पर बेहोश हो गई। तब वो लोग उसे लेकर वहां से निकल रहे थे लेकिन उनके सामने वहां के 3 गार्ड सूप्स आ गए और उनमें से एक के पास काफी बड़े बॉल्स की पावर थी।
तब वहां पर सभी लोग लड़ने लगे, जिसमें किमिको ने फायर गर्ल को पकड़कर उसकी आग बुझा दी और वहीं पर उसे बेहोश कर दिया। और बिली दूसरे सूप्स पर हमला करके उनके हथियारों को पकड़कर उन्हें पीट रहा था और उसने अकेले ही आकर सबको वहां पर हरा दिया और फिर वो लोग वहां से निकले। तब तक सोल्जर बॉय और होमलैंडर को होम साइट की एक लोकेशन मिली थी। तब वो दोनों वहां पर आए, लेकिन उन्हें वहां पर सिर्फ एक लैपटॉप मिला और दोनों ने उसे चेक किया। तब उन्हें एक वीडियो देखने मिला जिसमें होमलैंडर लिबर्टी को पकड़कर उसके पास मजे करवाता था जब वो घायल थी। तब होमलैंडर ने लैपटॉप को बंद किया, लेकिन सोल्जर बॉय को उसकी हरकत पसंद नहीं आई और वो भड़क गया। तब होमलैंडर ने माफी मांगी और वो कहता है कि रैन ने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था, इसलिए मैंने उसे जिंदा रखने के लिए ये किया। तब सोल्जर बॉय कहता है कि तुमने उसे बांध कर रखा था और उससे अपनी हवस को मिटा रहे थे। तब होमलैंडर कहता है कि मैंने उसे जिंदा और खुश रखने के लिए ये किया था। तब सोल्जर बॉय ने उसे एक जोरदार फटका दिया। तब होमलैंडर कहता है कि मैं उसे बस अपने पास रखना चाहता था क्योंकि मुझे उससे प्यार था और तुम्हें भी था, ये मुझे पता है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि हाँ, मुझे उससे प्यार था और मैं सालों तक उसके साथ रहा था। तब होमलैंडर कहता है कि ये काम किसी और का है जो कि हमारा झगड़ा करवाना चाहता है और ये काम जरूर सेज का होगा क्योंकि वो ही इतनी स्मार्ट है। तब सोल्जर बॉय वहां से निकल रहा था। तब होमलैंडर कहता है कि मेरी मदद वीवन को ढूंढने में करो क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं कर सकता। तब सोल्जर बॉय कहता है कि सही कहा, तुम अमर होने के लायक नहीं हो, और फिर वो वहां से निकला। तब होमलैंडर भड़का हुआ था। तब तक एनी और यूजी चर्च में घुसे और वहां पर हजारों नए सुप्स की फोटो थी जो कि होमलैंडर की गैंग में अब जुड़ चुके थे और उनमें से एक हमें जीवन की कैट भी नजर आई। और वहां पर गार्ड्स दिखने पर दोनों एक रूम में छुप गए। तब उन्हें फायर क्रैकर की बॉडी दिखी जिसे होमलैंडर ने मार दिया था। ये दोनों समझ गए और वो लोग उसके लिए दुखी हुए। तब तक बिली की टीम ने गोल्डी के फोन के सभी नंबर्स को ट्राई किया था, लेकिन एक भी बॉम्ब साइट का नंबर नहीं था। तब गोल्डी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और मुझे जाने दो। तब बिली उसकी गैंग के साथ वहां से निकला और वो उसे टॉर्चर करने के बारे में सोच रहा था। तब फ्रेंची को ये सही नहीं लगा और वहीं पर उनके सामने सिस्टर सेज आ गई। तब सेज कहती है कि अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ और अब मैं अकेली आई हूँ। तब बिली को उस पर भरोसा नहीं था। तब सेज कहती है कि हम सभी लोगों का एक ही मकसद है कि होमलैंडर को वीवन ना मिले और वो मर जाए, जिसमें तुम्हें अब मेरे ऊपर भरोसा करना होगा क्योंकि मुझे ये भी पता है कि एनी और यूजी चर्च में है, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं बताया और मुझे वायरस के बारे में भी पता है और मैंने उसका भी कुछ नहीं किया। तो बिली कहता है कि वो वायरस सबके साथ तुम्हें भी मार सकता है। तब सेज कहती है कि उसके पहले मैं अपने बंकर में सेफ रहूंगी, लेकिन उसके पहले होमलैंडर का मरना जरूरी है और उसे वीवन तो किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए और मुझे पता है कि बॉम्ब साइट यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तब बिली उसका साथ लेने के लिए मान गया। दूसरी तरफ एशली ने न्यूज में बताया कि उनकी अलास्का की ऑयल पाइपलाइंस फट पड़ी है, जिसके चलते काफी सारा ऑयल समुद्र में मिल गया है और कई सारे मछलियां मारी गई और इस बारे में सबके सवाल वो दिमाग पढ़कर दे रही थी और उसने डीप को इस चीज के लिए जिम्मेदार बताया, जिसमें डीप की हालत भी पाइपलाइंस के फटने से काफी ज्यादा खराब थी और वहां उसने अपने दूसरे मछलियों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। तब डीप काफी दुखी हुआ। तब तक सेज सबके साथ एक जगह पर तैयार थी और उसने बताया कि उसने बॉम्ब साइट को गोल्डी का बंधा हुआ फोटो भेजा है, तो वो भड़क कर किसी भी हालत में वहां पर आता होगा और उन्हें अब साथ में उसे रोकना होगा। तब तक किमिको ने गोल्डी को बताया कि वो उसे बांधकर बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो उसकी काफी बड़ी फैन है और बचपन में अमेरिकन टीवी में वो अपने जैसी जापानीज एक्टर को देखकर अपना सा फील करती थी और इसी वजह से वो इंग्लिश सीखी थी। तब फ्रेंची कहता है कि हमें वीवन मिलेगा फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब गोल्डी समझ गई कि उन लोगों को वीवन बॉम्ब साइट से चाहिए और वो हंसकर कहती है कि वो तो बॉम्ब साइट मेरे लिए तुम्हें डायरेक्ट दे देगा क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था। तब दोनों समझ गए कि बॉम्ब साइट ने वीवन गोल्डी के लिए छुड़ाया होगा, लेकिन गोल्डी को वो यूज नहीं करना था। तब गोल्डी कहती है कि मैंने उसे लेने से मना किया और मैं बुढ़ी हो रही थी, इसी वजह से बॉम्ब साइट नाराज होकर मुझे छोड़कर चला गया था, जिसमें वीवन से अमर होना कोई एक वरदान नहीं बल्कि एक काफी बड़ा श्राप है। और तुम दोनों को भी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि अगर जिंदगी में दुख नहीं होगा तो खुशी कैसे फील होगी। और ये चीज वहां पर किमिको और फ्रेंची भी समझ गए कि अब उनके अमर होने से वो ज्यादा दुखी हो सकते हैं और किमिको के हिसाब से उनका वीवन लेना सही नहीं था, जिसमें वो लोग मरना नहीं चाहते थे लेकिन अमर भी नहीं होना चाहते थे। तो फ्रेंची ये समझ नहीं पाया था, इसके लिए उसने माफी मांगी और दोनों को अब उनका मिशन किसी भी हालत में पूरा करना था। तब तक यूजी आकर स्टेज पर होमलैंडर का बनाया हुआ काफी बड़ा पुतला देखने लगा जो कि उन्हें फनी लगा और यूजी वहां पर जाकर वायरस को सेट कर रहा था। तब एनी को वहां पर फादर आकर मिला जो कि उसका पुराना दोस्त था और वो दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे और एक दूसरे के खींचने लगे, जिसमें फादर एनी और जीसस का बचपन में काफी बड़ा फैन था, लेकिन अब फादर ने होमलैंडर को अपना भगवान बना लिया था। तब वहां पर एनी ने फादर पर हमला करने का ट्राई किया, लेकिन फादर अपने चिल्लाने की पावर से उसे हमेशा रोक देता था और एनी को वो पावर्स यूज करने का मौका ही नहीं दे रहा था। तब यूजी ने पीछे से वायरस की बोतल दिखाई और उसने
उसने फादरो को मारने की धमकी दी। तब फादरो कहता है कि इससे एनी भी तो मर सकती है। और तब यूजी कहता है कि उसके पास एंटीडोट है और हमें यहाँ से जाने दो। तब फादरो ने उन दोनों को छोड़ दिया। तब दोनों वहाँ से निकले। तब तक शो के पहले डीप अपने सैकड़ों मछलियों के मरने से दुखी था। तब नोयर वहाँ पर हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगा। तब डीप को ये सही नहीं लगा। तब नोयर कहता है कि ये सभी चीज़ें तुम्हारे चलते हुई है, क्योंकि मैं ही अलास्का उड़कर गया था और मैंने पाइपलाइंस को वहाँ पर फोड़ दिया, जिसमें यह काम काफ़ी आसान था क्योंकि तुमने मेरे डायरेक्टर एडम को मारा था और अब हमारा ये सब बरोबर हुआ। तब डीप कहता है कि मैंने सिर्फ एक आदमी को मारा था लेकिन तुमने सैकड़ों मछलियों को मार दिया। तब नोयर कहता है कि एडम दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर था और मछलियाँ तो दुनिया में 100 रुपये के भाव में बिकती है, जिसमें अब तुम्हें मेरा दर्द समझेगा। तब डीप भड़क गया और उसने वहीं पर नोयर को पकड़ लिया और उसके चाकू को निकालकर वो कहता है कि तुम मेरे कभी भी दोस्ती नहीं थे, और फिर उसने नोयर को वहीं पर मार दिया। लेकिन फिर डीप ये देखकर डरा हुआ था कि होमलैंडर क्या सोचेगा। तब तक चैट थिएटर में वापस आया और तब उसे उसके बॉस ने पॉटी साफ करने का काम दिया, लेकिन वहीं पर होमलैंडर ने आकर उसे मार दिया था। तब उसे देखकर चैट वहां पर चौंक गया। फिर चैट होमलैंडर की चाटने लगा जिससे वो उसे जिंदा छोड़ दे। तब होमलैंडर कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तब चैट कहता है कि तुमने बिली और उसकी टीम के साथ वॉक विलेज में मेरा वीडियो देख लिया होगा और मुझे भी वो लोग पसंद नहीं है जिसमें मैं उनसे नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारा फैन हूँ। तब होमलैंडर ने उससे जो भी पता है सब बताने के लिए कहा। तब तक बिली और उसकी गैंग पूरी तरह से रेडी थी और सेजू ने बताने लगी कि इस चीज के बाद वो दुनिया में अकेली खुश रहेगी, जो कि वो हमेशा से चाहती थी, और ये प्लान होमलैंडर उससे पहली बार मिलने के लिए आया था तब से चल रहा था। तब एमएम को सेज काफी सनकी लगी। तब सेज कहती है तुम सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डालने वाले हो और सनकी मैं नहीं बल्कि तुम हो। तब वहां पर एमएम को फील हुआ कि वो शायद बिली का साथ देकर गलती कर रहा है। वहीं पर उन्हें आवाज आने लगी जिसमें वहां पर भटका हुआ बॉम्ब साइड यानी कि मैसन आ चुका था और उसने गोल्डी को वहां पर देखा। तब वो सबको मारना चाहता था। तब बिली ने गोल्डी को मारने की धमकी दी और वहां पर बॉम्ब साइड इमोशनल हुआ। तब वहां पर बिली और सेज हंसने लगे जिससे वो उसका फायदा उठाने वाले थे। तब तक होमलैंडर और चैट बिली के अड्डे पर आए, लेकिन तब तक वहां से सभी लोग गायब हो चुके थे और तब उन्हें वहां पर एक बिल मिला। तब होमलैंडर उसे पढ़कर समझ गया कि वो सेज की फेवरेट रेस्टोरेंट का था और वो अब बिली की गैंग से जुड़ चुकी होगी, इसलिए वो परेशान था क्योंकि सेज ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने भगवान पर नाराज था क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि उसे वीवन मिल जाएगा तब वो भगवान बन जाएगा, लेकिन अब वो बुढ़ा होकर मरना नहीं चाहता था। तब चैट कहता है कि होमलैंडर तुम तो वैसे भी मुझे मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हें सच बताऊंगा जिसमें दुनिया ऐसे ही चलती है। और वॉक विलेज के सभी सूप्स भी हमेशा टीवी के स्टार रहे थे और वॉक के लिए वो हमेशा सबसे आगे रहते थे, लेकिन फिर भी सबको वॉक ने लात मारकर भगा दिया। और मुझे ये चीज सबसे अच्छे से पता है क्योंकि ज्यादातर को मैंने ही निकाला था और ये चीज काफी नॉर्मल है और उससे डरो मत क्योंकि मैंने भी काफी ज्यादा ट्राई किया, लेकिन मेरे बुढ़े होने पर मुझे भी निकाल दिया गया और हर चीज के टाइम के साथ वो भी खत्म हो जाती है, इसलिए हमें तकदीर से लड़ना नहीं चाहिए। तब होमलैंडर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तब चैट कहता है कि बिल्कुल नहीं, और मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील होता है क्योंकि तुम अपने दिमाग से काफी ज्यादा परेशान हो और अब मुझे मार दो। तब होमलैंडर ने उसे जाने के लिए कहा। तब चैट ने फायर क्रैकर वाली गलती नहीं की और वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। फिर होमलैंडर ने वॉक टावर में फोन लगाकर उसके एक नेकलेस को ट्रैक करने के लिए कहा जो कि असल में हमें गोल्डी के गले में नजर आया। वहां पर बिली ने फीवन मांगा तो बॉम्बसाइड कहता है कि वो मुझे भी चाहिए और गोल्डी एक दिन तुम उसे जरूर यूज करोगी क्योंकि मैंने हमारे दोस्तों को मरते हुए देखा है। तब गोल्डी कहती है कि मुझे वो नहीं चाहिए और हम लोग उसके बिना भी साथ में रह सकते हैं। तब वहां पर फ्रेंची कहता है कि हमें वो दे दो जिसमें हम लोग उसे खत्म कर देंगे क्योंकि यही सही होगा। तब वहां पर बॉम्बसाइड कहता है कि मैं बेवकूफ थोड़ी हो चुकी उसे यहाँ पर लेकर आऊंगा। तब सेज कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम उसे यहाँ पर लाए हो और गोल्डी वीवन के चलते ही खतरे में होगी ये तुम्हें पता था और इसलिए तुमने उसे अपने राइट पॉकेट में रखा है जो कि हमें दिख भी रहा है। तब वहां पर सभी लोग आगे बढ़े और मैसन आगे बढ़कर सबको दूर फेंकने लगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 2000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब बिली ने अपने पावर्स को यूज करके उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां पर बॉम्ब साइट ने बिली को पकड़कर पटक दिया। तब सभी लोग उस पर गोलियां चला रहे थे लेकिन बॉम्ब साइट पर कोई असर नहीं पड़ा और वहां पर किमिको आई तब वो उसे मारने वाला था, लेकिन तब गोल्डी ने अपने पावर से उसे रोका और कहा कि ये लोग बुरे नहीं है। तब मैसन रुक गया, लेकिन
लेकिन वहां पर सोल्जर बॉय तब तक आ चुका था और वो मैसन से लड़ने वाला था। तब सेज कहती है कि उनकी दुश्मनी के चलते मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है, जिससे हमें फायदा होगा। तब वहां पर बॉम्बसाइड और सोल्जर बॉय लड़ने लगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर पीट रहे थे। तब एमएम उसके आने से नाराज था। तब सेज कहती है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर से भी नफरत करता है और वो उसे वीवन लेने कभी नहीं देगा। तब तो सोल्जर बॉय ने बॉम्बसाइड को काफी ज्यादा पीटा। तब वहां पर सोल्जर बॉय को पकड़कर वो मारने लगा। तब सोल्जर बॉय ने उसके मुंह में सलिया घुसाकर उसे मारने का ट्राई किया, लेकिन बॉम्बसाइड उसे लेकर वहां से उड़ गया और वो दोनों दूर जाकर जमीन में जोर से गिरे और उड़ न पाने के चलते सोल्जर बॉय भड़का हुआ था और वहां पर उसे बॉम्बसाइड दिखा। तब वो उसे पकड़कर मारने वाला था और तब बॉम्बसाइड ने हार मान ली। तब सोल्जर बॉय ने उसे छोड़ दिया और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तब बॉम्बसाइड कहता है कि मैं तुम्हें वीवन नहीं दे सकता, क्योंकि गोल्डी आज नहीं तो कल मेरे साथ रहने के लिए मान जाएगी और पूरी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, जिसमें तुम लिबर्टी को भी पटा चुके थे। इसलिए मुझे तुमसे हमेशा से नफरत थी, क्योंकि सभी लोग सिर्फ तुम्हें हीरो मानते थे। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैंने उन सबको निराश किया है, खास करके लिबर्टी को, और हमें एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है, जिसमें तुम एक आम आदमी बनकर भी गोल्डी के साथ जी सकते हो और मैं तुम्हारी पावर्स और तुम्हारी अमरता को छीन सकता हूँ, जिससे तुम गोल्डी के साथ हमेशा आम इंसान की तरह जीकर अपने प्यार को पूरा कर सको। लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वीवन देना होगा। तब गोल्डी ने एक बॉक्स निकाला और सोल्जर बॉय को दिया। तब सोल्जर बॉय ने उसके अंदर वीवन का आखिरी बचा हुआ डोज देखा। फिर वहां पर सोल्जर बॉय ने उसकी पावर्स को यूज करके काफी बड़ा धमाका किया और वो धमाका दूर से बिली और उसकी गैंग ने भी देखा। तब वो तेजी से उस तरफ जाने लगे, जिसमें वहां पर मैसन ने देखा कि अब उसका खून बह रहा था और उसने पिछले 100 सालों के बाद ये चीज देखी थी, जिसमें वो अब एक आम आदमी बनकर खुश था। तब वहां पर होमलैंडर भी आ चुका था और मैसन उसे देखकर वहां पर डर गया और भाग गया। तब बिली और उसकी गैंग ने दूर से सोल्जर बॉय और होमलैंडर को साथ में देखा और वहां पर सोल्जर बॉय ने वीवन निकाला। तब होमलैंडर कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, और तब ये देखकर सेज खुश हुई, क्योंकि उसे पता था कि लिबर्टी और होमलैंडर के चलते सोल्जर बॉय उसे कभी भी वीवन नहीं देगा। तब सोल्जर बॉय कहता है कि लिबर्टी मुझे कहा करती थी कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल सूप हूँ और मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि तुम मेरे से बेटर हो। फिर उसने सोल्जर बॉय को वीवन दिखा। तब सेज के प्लेन के घोड़े लग चुके थे और वहां पर होमलैंडर कहता है कि तुम तो मुझसे नफरत करते थे। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा लिबर्टी से प्यार था और तुमसे भी प्यार है, और वो होती तो वो भी यही करती। तब होमलैंडर वहां पर खुश हुआ और अपने लेजर से उसने अपने सूट के अंदर एक होल कर दिया और फिर अपने शरीर के अंदर वीवन डाला, जिसके चलते शरीर में गजब की पावर आने लगी थी और वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने पावर्स को आसमान में लेजर से छोड़ना शुरू किया, जिससे वो अपने पावर्स को कंट्रोल में ले सके, और ये चीज दूर से बिली ने देखी। तब वो कहता है कि अब भागो, क्योंकि अब लगने वाले हैं। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये धमाकेदार एपिसोड कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप एपिसोड 7 को देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा, जिससे आप सबसे पहले द बॉयज के एपिसोड 7 को देख सको।